नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल की कक्षा में हम लोगों ने विज्ञान के बारे में कुछ सामान्य जानकारी ली थी, उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये विश्वास है कि कल की कक्षा आप लोगों को समझ आई होगी। तो आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और जितने भी कुछ इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुछ खोज की हैं, उनको मैं एक साथ आपके सामने लेकर आ रहा हूं, क्योंकि मैंने कक्षाओं में ऑफलाइन पढ़ाते समय ये देखा है कि जब एक साथ ये चीज़ लिखा दी जाती है तो विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से समझ आती है। इसलिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि चिकित्सा विज्ञान के जनक, चिकित्सा विज्ञान के जनक और चिकित्सा विज्ञान के जनक हैं या चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं, उन्हें कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। तथा अगला है भारतीय कवक विज्ञान के जनक, भारतीय कवक विज्ञान के जनक, और भारतीय कवक विज्ञान के जनक कहा जाता है E.J. बटलर को। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक और भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, ये हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी। इन्हें भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है। आगे सुने, एक साइड लिखूंगा मैं खोजकर्ता और दूसरी साइड लिखूंगा उनकी खोज। देखें, पहले मैंने लिखा खोजकर्ता रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक के द्वारा सर्वप्रथम किसकी खोज की गई? कोशिका की। ये कोशिका की खोज कब की गई? तो ध्यान रखेंगे सन 1665 में। एक और प्रश्न, इसी रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका के साथ साथ एक खोज और की गई और वह खोज की गई थी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। किसकी खोज की गई? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। ये हुआ पहला। दूसरा वैज्ञानिक है नॉल एवं रुस्का। नॉल एवं रुस्का। इस नॉल एवं रुस्का ने खोज की थी किसकी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। तो आप लोगों से पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखेंगे नॉल एवं रुस्का ने। नेक्स्ट वैज्ञानिक आएगा कॉर्टी। कॉर्टी ने खोज की थी किसकी? जीव द्रव्य की। और नंबर 4 फोंटाना। फोंटाना ने खोज की थी किसकी? केंद्रिका की। नेक्स्ट आएंगे नंबर 5 रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी किसकी? केंद्रक की। अगला नंबर 6, दो वैज्ञानिक हैं, एक हैं मैथियस स्लाइडेन और दूसरे हैं थियोडर श्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, तो ध्यान रखेंगे मैथियस स्लाइडेन व थियोडर स्वान। कब किया गया, तो ध्यान रखें 1838 और 39 में। लेकिन एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत के जनक किसे कहा जाता है, यानी आधुनिक सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी। तो ये वाला प्रश्न, आधुनिक सेल थ्योरी ये किसने प्रतिपादित की थी, तो ये किसने दी थी, इसका ध्यान रखें, ये दी थी रुडोल्फ विर्चो ने। कौन से वैज्ञानिक ने दी थी, रुडोल्फ विर्चो ने। नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 8, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। लेकिन पहले खोजकर्ता लिखेंगे। तो एनसीईआरटी के अनुसार, देखिए विभिन्न पुस्तकों में ये थोड़ा गलत दे रखा है, तो ध्यान रखें, कोलिकर ने खोज की थी किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, परंतु इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो नाम दिया था साहब माइटोकॉन्ड्रिया कौन से वैज्ञानिक ने, तो ध्यान रखेंगे सी बेंडा ने। अगला प्रश्न आता है नंबर 9 पे कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखें ये बहुत इजी है कि कैमिलो गोल्जी। कौन सा वैज्ञानिक है, कैमिलो गोल्जी, और कैमिलो गोल्जी के द्वारा खोज की गई किसकी, गोल्जी काय की। नेक्स्ट नंबर 10 पे पूछा जाता है पोर्टर, और पोर्टर नामक वैज्ञानिक के द्वारा खोज की गई अंतः प्रद्रवी जालिका की। अंतः प्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी, पोर्टर ने। नंबर 11, डी डुबे, और डी डुबे वैज्ञानिक द्वारा खोज की गई लाइसोसोम की। नेक्स्ट नंबर 12, अगले वैज्ञानिक हैं पैलेड। पैलेड द्वारा खोज की गई किसकी, जंतु राइबोसोम की। जंतु राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलेड ने। परंतु यदि केवल राइबोसोम पूछा जाए तो ध्यान रखें क्लार्ड नामक वैज्ञानिक द्वारा खोज की गई थी किसकी, राइबोसोम की। अगला आएगा इसके बाद में नंबर 14, बॉन बेंडेन। कौन है मित्रों, बॉन बेंडेन, और इस बॉन बेंडेन द्वारा खोज की गई थी किसकी, तारक काय की। किस वैज्ञानिक द्वारा तारक काय की खोज की गई, तो ध्यान रखें बॉन बेंडेन। अगला प्रश्न पूछा जाता है समसूत्री विभाजन के खोजकर्ता कौन थे, किसके, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन की खोज की थी डब्ल्यू फ्लेमिंग। पूरा नाम कहूँ मैं तो ये था वॉल्थर फ्लेमिंग। ये थे कुछ प्रमुख, मैं बात करूं तो कोशिका से संबंधित वैज्ञानिक। अगली और 2-4 वैज्ञानिकों की मैं बात कर लेता हूं। तो अगले जो वैज्ञानिक हैं, अगले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है ओपेरिन। ओपेरिन, और ओपेरिन ने किसकी खोज की थी, तो ध्यान रखें इन्होंने खोज की थी रसायनवाद का सिद्धांत। रसायनवाद के सिद्धांत की खोज किसने की थी, ओपेरिन ने। नंबर 17 पे बात करूं मैं तो वैज्ञानिक आएंगे रॉबर्ट कोच, और रॉबर्ट कोच द्वारा रोगों का रोगाणु सिद्धांत दिया गया। रोगों का क्या दिया गया, रोगाणु सिद्धांत दिया गया। अगले वैज्ञानिक हैं डार्विन। डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के बारे में बताया।
प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो ध्यान रखेंगे डार्विन नामक वैज्ञानिक ने। नंबर 19 पे आता है हैकल। तो हैकल नामक वैज्ञानिक द्वारा लवक की खोज की गई और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है प्लास्टिड। अगला है न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखें एफ मिसर। कई किताबें लिखती हैं एफ फिशर, लेकिन ध्यान रखें एफ मिसर नामक वैज्ञानिक द्वारा न्यूक्लिक अम्ल की खोज की गई। नंबर 21 पर ध्यान रखेंगे ल्यूवेनहॉक। और इस ल्यूवेनहॉक द्वारा सरल सूक्ष्मदर्शी, कौन सी सूक्ष्मदर्शी? सरल सूक्ष्मदर्शी तथा जीवित कोशिका की खोज की गई। कैसी कोशिका की खोज की गई? जीवित कोशिका की खोज की गई। दोस्तों, आज की वीडियो में केवल हम लोगों ने वैज्ञानिकों के बारे में बात की है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे प्रतिदिन वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।